नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूएम स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में हम जानेंगे सतत विकास क्या है, सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य हैं, सतत विकास करना क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से सतत विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो भी है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें सतत विकास की, तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सतत विकास क्या है। साधारण भाषा में आप समझ सकते हो, सतत विकास वह विकास है जिससे आने वाली पीढ़ी के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो, आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही जीवन जी पाए जैसा कि हम जी रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की। तो इसमें आपको सामाजिक जीवन, पर्यावरण को और उसके बाद अर्थव्यवस्था को, तीनों को ध्यान में रखकर विकास करना है। तो इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो इस प्रकार से आसान भाषा में आप समझ सकते हो। देखो, 25 से 27 दिसंबर 2015 में एक बैठक हुई यूनाइटेड नेशन की, और उसके बाद 2016 में 2030 तक, जिसे एजेंडा 2030 भी बोलते हैं, 17 लक्ष्य सुनिश्चित किए गए 2015 की बैठक में। इसमें 193 देशों ने सम्मिलित हुए और 17 लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। अब यहाँ पर हम बात करें सतत विकास की, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये इतना आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, प्रदूषण में वृद्धि ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति की सुरक्षा हो, जिस प्रकार से प्रकृति का हनन हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से काफ़ी आवश्यक है सतत विकास करना। देखो, यह है कुल पूरे सतत विकास के 17 लक्ष्य। आप इसमें नहीं समझोगे तो इस प्रकार से एक एक को डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य आपके सामने है, समाज में शांति और न्याय हो, गरीबी को समाप्त किया जा सके। 2030 तक के ये लक्ष्य हैं, पूरे करने हैं सभी देशों को। भूखमरी को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, एक दूसरे का सहयोग करे देश। भूमि संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूमि का संरक्षण हो। आगे बात करते हैं जल संरक्षण, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन में कमी हो, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उपभोग व उत्पादन प्रणाली सशक्त हो, क्योंकि जिस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, उपभोग उतना नहीं हो पा रहा है, या फिर जितना उपभोग हो रहा है उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा है, तो ये सशक्त हो। सामुदायिक तथा शहरी विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है। असमानता में कमी हो, जिस प्रकार से असमानता चल रही है देशों में। उद्योग व बुनियादी ढांचे का विकास होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये लक्ष्य हैं, अभी 11 हुए हैं। आगे बात करते हैं, अच्छा रोजगार व आर्थिक विकास हो सबका। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो, ऊर्जा से मतलब है यहाँ सबको बिजली मिल सके, सभी को खाने के लिए गैस सिलेंडर, बहुत सारी ऊर्जा की जितनी भी खपत है वो सस्ती और स्वच्छ हो। उसके बाद स्वच्छ पानी तथा स्वच्छता को प्रोत्साहन मिल सके। लैंगिक समानता काफ़ी महत्वपूर्ण है, लड़का लड़की में जिस प्रकार से भेदभाव होता है, सभी को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। तो यह है कुल 17 लक्ष्य, एक एक को आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सतत विकास की, तो इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना, एजेंडा 2030, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो सभी देशों को 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को हासिल करना है, जिसे बोलते हैं एजेंडा 2030। देखो, अब कोई भी देश इनको कैसे हासिल कर सकता है, कोई भी देश सतत विकास कैसे कर सकता है। देखो, वो जो ऊर्जा का प्रयोग करता है वो पर्यावरण मित्र हो, इस प्रकार की ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा मिले। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण किया, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज किया जा सके। रासायनिक अपशिष्ट का निपटान हो और सतत विकास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सतत विकास करने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो अब मैं उम्मीद करूँगा सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद।